नमस्कार दोस्तों, ग्रो विद अंजनी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है आपके एजुकेशनल पर्पस के लिए है और बहुत ही बेस्ट जानकारी है और आपकी अच्छी जानकारी के लिए ही ये जो आज का वीडियो है ये दोस्तों संडे स्पेशल वीडियो था, लेकिन कुछ कारणवश जो है हम आपको संडे को प्रोवाइड नहीं करा पाए। तो दोस्तों ये जो वीडियो है ये मेरी सीरीज संडे स्पेशल में चलती रहेगी और आप इस सीरीज से जो है काफ़ी आपको लाभ होगा और आपको ज्ञान होगा और आपको अच्छी जानकारी यहाँ से मिलेगी। दोस्तों, हम कोशिश करते हैं कि जितनी अच्छी से अच्छी म्यूचुअल फंड से संबंधित जानकारी हो, लेटेस्ट जानकारी, और आपको एजुकेशनल पर्पस से आपको ज्ञान बढ़ता रहेगा और आप भी अपने पैसे को ग्रो करते रहेंगे और SIP लमसम म्यूचुअल फंड में कंटिन्यू जारी रखेंगे। कहीं भी आपका इन्वेस्टमेंट है, आप दोस्तों थोड़ा सा धैर्य देंगे और थोड़ा लॉन्ग टाइम में सोचेंगे तो आपको निश्चित ही मार्केट निराश नहीं करेगा। और पीछे भी आपने देखा कि बहुत सारे हमारे साथी लोग जिनका पुराना SIP लमसम चल रहा है, आज उनकी अगर आपके संपर्क में हो तो आप उनसे करंट वैल्यू पूछिए तो आपको उससे एक आइडिया मिल जाएगा कि दोस्तों कितना हमें परसेंटेज रिटर्न मिलता है। बहुत सारे हमारे साथी लोग कमेंट कर रहे थे कि सर इससे अच्छा तो FD है। तो दोस्तों हम ये कहना चाहेंगे आप FD को भी करके देख लीजिए और जितने दिन के लिए आप FD करते हैं, सपोज देन 5 साल 10 साल में आपका FD कितना करता है और आपका म्यूचुअल फंड 10 साल में कितना रिटर्न बना के देता है, आप अपने आसपास साथी लोगों से पूछेंगे कि जिनका म्यूचुअल फंड में SIP और लमसम चल रहा है तो उनसे पूछिए तो आपको ज़रूर बताएंगे कि हाँ कितना वैल्यू है। दोस्तों, इसी क्रम में आपकी अच्छी जानकारी के क्रम में आज मैंने एक डाटा मिला है, जो डाटा से हम आपको बताएंगे, आंकड़े बताते हैं कि 3 साल में, जो आज का मेरा टॉपिक है, देखें कि 3 साल में स्मॉल कैप फंड, बहुत ध्यान से समझिएगा दोस्तों क्वेश्चन, कि स्मॉल कैप कैटेगरी की बात हो रही है और बात 3 साल के लिए हो रही है, यानी कि कौन सा ऐसा फंड है जो 3 साल में 5 बेस्ट फंड कौन है, मतलब 3 साल के लिए स्मॉल कैप कैटेगरी में अभी तक किस फंड, कौन सा 5 बेस्ट फंड है और कौन सा 5 रेस्ट फंड है, यानी कि कौन सा ऐसा फंड है जो 3 साल में सबसे ज़्यादा, 5 ऐसे कौन से फंड हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है और 3 साल में सबसे कम रिटर्न देने वाले 5 ऐसे कौन फंड हैं स्मॉल कैप कैटेगरी में। तो दोस्तों आज जो आपको हम आंकड़े दिखाएंगे वो आंकड़े आपका स्मॉल कैप कैटेगरी में है और 3 ईयर का डाटा है, यानी कि 3 साल में कौन से ऐसे फंड हैं स्मॉल कैप कैटेगरी के जिन्होंने सबसे ज्यादा रिटर्न दिए हैं और सबसे कम रिटर्न दिए हैं। तो पुअर यानी कि बेस्ट और रेस्ट यानी कि दोनों फंड के बारे में आज आप लोग जानेंगे। तो आज हम जो आपको दिखाएंगे दोस्तों डाटा, आंकड़े जो बताएंगे वो ईयर में कौन से ऐसे फंड हैं जो बेस्ट परफॉर्मेंस रहे हैं और जो नॉन परफॉर्मेंस में हैं उनका भी हम डाटा आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों चलते हैं हम अपने आंकड़े की ओर। दोस्तों एक चीज़ हम कहना चाहेंगे कि ये जो मेरा वीडियो है ये दोस्तों आपके एजुकेशन पर्पस से है। मेरे आप इन्वेस्ट करने से पहले आप अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लेकर ही इन्वेस्ट करें। तो दोस्तों आइए हम चलते हैं अपने डाटा की ओर। ये डाटा बता रहा है कि जो आपके 3 साल में सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस में पहला फंड है वो आपका बंधन स्मॉल कैप आ रहा है। बंधन स्मॉल कैप को देखें दोस्तों, 27% से ऊपर का रिटर्न दिया है, जो कि रिटर्न देने के मामले में ये अभी 3 साल में सबसे नंबर 1 पे है। दोस्तों नंबर 2 पे आ रहा है हमारा इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड। इसका रिटर्न अगर 3 ईयर का देखा जाए तो दोस्तों 22% से ऊपर का रिटर्न है। ये आप दोस्तों चार्ट देख रहे हैं। और तीसरे नंबर पे आता है आपका ITI स्मॉल कैप। ITI स्मॉल कैप भी 21% से ऊपर का रिटर्न दिया है दोस्तों, ये आप देख रहे हैं। और चौथा जो हमारा फंड है जो परफॉर्मेंस में 3 ईयर के, वो है आपका HDFC भी 17% से ऊपर का रिटर्न दिया है। और दोस्तों जो पांचवा हमारा फंड है वो है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड 16% से ऊपर का रिटर्न
3 ईयर में दिया है। दोस्तों आज से 3 ईयर की बात हो रही है, तो 3 साल का जो ये फंड है स्मॉल कैप के, ये टॉप परफॉर्मर रहे हैं, टॉप 5 बेस्ट फंड ऑन 3 ईयर। ठीक, अब 3 ईयर में हम देखते हैं कि 3 साल में ऐसे कौन से फंड हैं जिनका परफॉर्मेंस नॉन परफॉर्मेंस में है, यानी कि इनका प्रदर्शन ठीक नहीं रहा और ये जो है रेड लाइन की श्रेणी में आ गए। तो दोस्तों ऐसे कौन से फंड हैं? पहला नंबर आपका ये फंड आ रहा है HSBC का। HSBC ये HSBC फंड 13% का रिटर्न दिया है। और कैनरा रिबोको स्मॉल कैप फंड, जो कि ये भी 3 साल में परफॉर्मेंस नहीं दे पाया ज़्यादा, 13% के आसपास का रिटर्न दिया। और ABSL का है, ABSL स्मॉल कैप, ये भी 13% पे आ गया। और कोटक स्मॉल कैप, यहाँ देखें जो टॉप 5 जो 5 रेड लाइन में है, रेड लाइन में देखें ये कोटक स्मॉल कैप फंड ऐसे फंड है जो 12% का रिटर्न दिया है। दोस्तों 3 साल में यहाँ टॉप परफॉर्मर में 27% का रिटर्न है, यहाँ लोअर में आप देखें कोटक स्मॉल कैप 12% का रिटर्न दिया है। और चौथा आपका 5वां आ जाता है SBI स्मॉल कैप। दोस्तों SBI स्मॉल कैप भी जो है 11% से ऊपर का रिटर्न 3 साल में दिया है। दोस्तों इस आंकड़े से आपको एक जानकारी मिल गई कि कौन से ऐसे फंड हैं जो 3 साल में बेस्ट परफॉर्मर रहे हैं और कौन से ऐसे फंड हैं जो नॉन परफॉर्मर रहे हैं। ऐसा नहीं कि फंड गड़बड़ है, फंड गड़बड़ नहीं है, ठीक है। सब AUM जैसे SBI का देखें तो SBI का भी AUM अच्छा है, ऐसा नहीं कि गड़बड़ है, लेकिन 3 साल से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, यानी कि नॉन परफॉर्मर श्रेणी में आ गए हैं। और जो परफॉर्मर है, जो रनर है, वो विनर है। यहां देखें दोस्तों आपका बंधन स्मॉल कैप, इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप, ITI स्मॉल कैप और HDFC स्मॉल कैप, निपॉन इंडिया, ये 5 फंड जो है दोस्तों, ये जो है आपके ये 5 फंड जो है दोस्तों आपके टॉप परफॉर्मर रहे हैं 3 साल में। और ये 5 दोस्तों 3 साल में पीछे नॉन परफॉर्मर फंड रहे हैं। तो दोस्तों इससे जो है आपको एक अच्छी जानकारी मिली। दोस्तों अगर मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो एक लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करिएगा। दोस्तों हम ऐसे ही प्रत्येक संडे को कुछ ना कुछ आपके लिए स्पेशल ढूंढ के रखेंगे और आपको अच्छी जानकारी मिले। ये वीडियो संडे स्पेशल में है। दोस्तों हम आपको ऐसे ही वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे और जानकारी अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।